हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको पंचतंत्र के जो पहला तंत्र है, याद है ना, मित्रभेद, उसकी कहानी सुनाऊंगी, जैसे को तैसा। जैसा इस कहानी का नाम है वैसा ही इसका मॉरल भी है। तो आओ सुनते हैं कहानी जैसे को तैसा। एक बार एक स्थान पर जीर्ण धन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में वैसे तो ज्यादा कुछ सामान था नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। तो उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। तो महाजन ने कहा कि वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। अब बनिए का लड़का समझ गया कि महाजन का तराजू वापस करने का मन नहीं है, किंतु अब वो क्या करता, कोई उपाय तो था नहीं। तो कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे कि वह बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? तो बनिए ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई है। ये कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? महाजन बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इस तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे, जिससे कि दोनों के साथ न्याय हो सके। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। अब धर्माधिकारी ने बनिए से कहा कि इसे इसका लड़का लौटा दो। तो बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई है। फिर धर्माधिकारी बोले, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? तो बनिया ने कहा, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। फिर धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू की पूरी कथा कह सुनाई। जब धर्माधिकारी ने देखा कि गलती महाजन की है तो उन्होंने न्याय किया, बनिए को उसका तराजू वापस दिलवाया और फिर तब बनिए ने उसके बच्चे को भी महाजन को लौटा दिया। तो ये थी कहानी जैसे को तैसा, जो हमें बताती है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर हम स्वयं अच्छे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर हम गलत होंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी पंचतंत्र की। तब तक के लिए बाय बाय।